हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पहले तो आपको इस वीडियो में यही समझना पड़ेगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये आपकी बुक में लास्ट पेज पे दिए हुए हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय अ signs of addition, subtractions, multiplication and division is called an algebraic expression. कांस्टेंट कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है आपको पता ही है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इनको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। और वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जैसे कोई भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड है, जैसे ए, एक्स, बी, वाई, जेड, तो इनको जब इनका कॉम्बिनेशन और जब इनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के साइन लग जाते हैं तो इनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 3a + 12, 4x, ये -16। अब देखिए 3 और a, इनके बीच में कोई साइन नहीं आपको है, तो ये क्या है? मल्टीप्लाई। और यहाँ पे +12, 3 × a + 12, यहाँ पर 4 × x -16, तो इनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट हैज़ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज़ वन और मोर टर्म्स, ये जो है 3a + 12, तो 3a भी टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की और 12 भी, इसमें 4x भी टर्म है इसकी और -16 भी। ये देखिए, अब जैसे 3a मैंने लिखा था तो इसमें a के आगे जो 3 है ये इसका कोएफिशिएंट होगा जी, जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो 3a का क्या माना जाएगा? कोएफिशिएंट। द टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल रेज टू द सेम पावर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जिन टर्म्स के वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर्स भी रेज टू द सेम पावर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जैसे ये है 4x², 6x², तो ये क्या मानी जाएंगी? लाइक टर्म्स। अगेन 12y3, 6y3, तो ये भी लाइक टर्म्स होंगी। While adding or subtracting algebraic expressions, we collect the like terms in groups and find the sum of difference of those like terms in each group. जब आपने algebraic expressions का सम फाइंड करना है या इनका डिफरेंस, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उनको लाइक टर्म्स में ग्रुपिंग करोगे, फिर इनको सॉल्व करोगे। देन while removing a bracket, if there is a minus sign before the bracket, the positive or minus sign of each term within the bracket will be changed to the other। ये है, इसमें यही बताया हुआ है 3a - 4b माइनस 3a + 4b -2a -3। तो क्या है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये जो साइन है ब्रैकेट के अंदर वो चेंज हो जाएंगे। जैसे 2a पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया और -3a नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है जी। एंड देन change to the, if there is a positive sign before the bracket, there will be no change in the sign of the terms while removing the bracket। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा तो ये साइन एज इट इज़ ही रहेंगे, कोई भी इनमें जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन से। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। ये इसके लिए हम ये जो सीरीज़ दी हुई है इसके लिए हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, पहले तो आप इनका डिफरेंस देखो। ये देखिए 1, 8, 27, 64, 125। तो यहाँ पे अगर मैं 1 की क्यूब करूँगी तो जब आपको 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। देन अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 आएगा। देन 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 27, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 64, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 125। तो इट मीन्स कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 को हम जब 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सीरीज़ बन रही है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को। तो इसको हमने अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है तो हम कैसे करेंगे, एक्स या कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ए वाई, एक्स रेज टू पावर 3, 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ओड नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। तो 1, 2 नहीं है, 3, 4 नहीं है, 5, 6 नहीं, 7, 8 नहीं, 9। ठीक है, तो इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर x है, अगर लेट करें यहाँ पर मैंने 2 - 1 करूँगी तो 1 आएगा, 4 - 1 करूँगी तो 3 आएगा, देन 6 - 1 करूँगी तो 5, 8 - 1 करूँगी तो 7, 10 - 1 करूँगी तो 9। मीन्स इवन नंबर्स को, इवन नंबर्स में से 1 माइनस करके क्या आ रहा है, ये जो ऊपर की सीरीज़ है वो नंबर आ रहे हैं। तो हम वेरिएबल क्या लेते हैं, 2x - 1, 2x - 1। नेक्स्ट सीरीज़ है 4, 7, 10, 13, 16। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 4, 7, 10, 13 एक इवन नंबर है, एक ओड, एक इवन, एक ओड, देन इवन। यहाँ पर 4, अगर मैं 3x + 1 करूँ, यहाँ पर 1 तो 3 + 1 4, 3 अगर x की वैल्यू 1 लूँगी तो 3 + 1 क्या होगा 4, अगर x की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 3x + 1, 3 2 = 6 + 1 7। ये ऐसे ही अगर x की वैल्यू मैं 3 लूँगी तो 3 × 3 + 1 क्या हो जाएगा, 3 3 = 9, 9 + 1 10। तो इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आएगा, 3x + 1। नेक्स्ट सम है थर्ड सम, राइट द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने टर्म्स बतानी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है तो इसकी टर्म्स कौन सी हैं, देखिए फर्स्ट सम की टर्म्स 3a² b, यहाँ पे कोमा लगाना है अपने, 5ab² एंड थर्ड टर्म है -6a। सेकेंड सम में 2x3, देन ये जो सेकेंड टर्म है वो है -3x²y, थर्ड टर्म इसकी 4xy² और थर्ड टर्म -y3। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 3a² b डिवाइड है, यहाँ पर 3a² b डिवाइडेड बाय c है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3a² b/c, ये टर्म बनेगी। नेक्स्ट है -2ab² c, -2ab² c, और जो थर्ड टर्म है वो है 1/2a² एंड b²। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट स्टार्ट।
Which of these expressions are polynomials? Classify the polynomial as monomial, binomial और trinomial. तो आप monomial समझिए. We know that mono stand for one. As the name suggests, an algebraic expression that has only one term. जिस algebraic expression की only one term होगी is called a monomial. जैसे 2xy, 5x² एंड -8, ये सब क्या होंगे? मोनोमियल. बाइनोमियल क्या है? वी नो दैट बाई स्टैंड फॉर टू. एन algebraic expression that has two unlike terms is called binomial. 2x + y, देखिए ये एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, 5x² -14, 8y³ z³ + 4z² एक्सेट्रा. Trinomial, since tri stand for three, and an algebraic expression that has three unlike term is called a trinomial. इस एग्जाम्पल 3x + y - z, ये क्या है? ट्राइनोमियल. अब बारी आती है पोलिनोमियल की. एनी algebraic expression that has one or more term, एक से जिसकी ज़्यादा टर्म्स होंगी उनको क्या कहेंगे? polynomial. Thus all the three types of expressions are also called polynomial. However, an expression that has a variable in the denominator is not a polynomial. हाँ जी, जिसके भी अगर किसी एक्सप्रेशन के में डिनोमिनेटर में वेरिएबल लगा हुआ है, मीन्स a b c x y z कुछ भी लगा हो, तो ये इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. एंड 4x² + 3x - 3 - 7r, बिकॉज इसकी पावर जो है वो माइनस में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. बट 5x² - x/2 + 4 and y³/5 - 2 are polynomial because they do not have any variable in the denominator. डिनोमिनेटर में इनके वेरिएबल नहीं, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है. बट अगर किसी के डिनोमिनेटर में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में वेरिएबल लगा होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और जिनकी पावर माइनस में होगी वो भी पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा. अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं. तो देखिए ये है 5a² - 3ab + b², तो ये यस है पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है. बट थर्ड सम में डिनोमिनेटर में वेरिएबल लगा हुआ है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है फोर्थ, 2x³ + 3x² y + 5xy² - 3, तो इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल. फिफ्थ भी पॉलिनोमियल है. अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7x4 7x⁴ माइनस ये क्या हो जाएगा? 2x³ + 5x². तो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. आगे ये भी इसके नीचे लगेगा 5, तो इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर p दिया हुआ है. ठीक है, ये तो होगी पॉलिनोमियल की बात. अब हमने ये भी साथ में बताना है कि ये बाइनोमियल है, मोनोमियल है या अब इसकी 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल. ये इसकी फर्स्ट है, एक टर्म है तो मोनोमियल. इसकी 4 टर्म्स हैं तो ये पॉलिनोमियली. देन ये 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल. इसकी 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल. अब इसमें 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल. सॉरी, ये तो पॉलिनोमियल, ये और इसको छोड़कर, थर्ड और लास्ट वाले को छोड़कर ये होगा ट्राइनोमियल. ये मोनोमियल क्योंकि 1 टर्म है. फोर्थ में 4 टर्म्स हैं तो ये पॉलिनोमियल. फिफ्थ में 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल. सिक्स्थ में 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल. सेवन्थ भी बाइनोमियल. ये पॉलिनोमियल ही नहीं है.
Then identify the terms, fifth sum, identify the terms and factor in the expressions by means of a tree diagram. अब ट्री डायग्राम मैं एक सम आपको करके दिखा देती हूँ, ये बहुत इजी है, बाकी के आप खुद ही कर लेना। पहले तो हम एक्सप्रेशन को नोट करेंगे ऐसे, देन इसकी टर्म्स लिखेंगे। अब इसके फैक्टर्स लेंगे, -3, अब इनके फैक्टर -3p और यहाँ पे 2 और q। अब ये देखिए, ये पहले तो एक्सप्रेशन को नोट किया, अब हम इनके टर्म्स लेंगे, अब इनके फैक्टर 1 और a इंटू a, ठीक है जी। नेक्स्ट सम आप खुद से सॉल्व करना।